आप महीनों से नीट की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत की, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और परिवार की उम्मीदें सब कुछ एक परीक्षा पर टिकी हुई हैं। लेकिन पेपर से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोग पैसे लेकर सवाल बेच रहे हैं और कुछ छात्र गलत तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय होगा या नहीं। शायद इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले भारत में टेलीग्राम को 22 जून तक अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नीट यूजी 2026 को लेके पहले से ही पेपर लीक का विवाद चल रहा है। लाखों छात्र दोबारा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कई टेलीग्राम चैनलों पर कथित तौर पर रीनीट का पेपर बेचने, लीक होने या एडवांस एक्सेस देने जैसे दावे सामने आने लगे हैं। हालांकि एनटीए ने कई बार साफ किया है कि सोशल मीडिया और टेलीग्राम पे घूम रहे ऐसे दावे फर्जी और भ्रामक हैं। एजेंसीज ने छात्रों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। अब सवाल है कि सरकार ने टेलीग्राम को ही क्यों चुना। सरकार और जांच एजेंसियों की नज़र में कई ऐसे चैनल आए जहां पेपर लीक के नाम पर छात्रों को गुमराह किया जा रहा था। कुछ जगहों पर पैसे लेकर कथित प्रश्न पत्र देने के दावे भी किए जा रहे थे। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए का मानना है कि परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने से अफवाहें, फर्जी पेपर और धोखाधड़ी के नेटवर्क पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि टेलीग्राम पे कब तक रहेगा प्रतिबंध। सरकारी आदेश के मुताबिक टेलीग्राम पर ये अस्थायी रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि रीनीट परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है, यानी परीक्षा खत्म होने के बाद ही यह प्रतिबंध हटने की संभावना है। छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है अफवाहों से दूरी। परीक्षा से पहले सबसे ज़्यादा तनाव फर्जी खबरें बढ़ाती हैं। टेलीग्राम पे रोक लगने से संदेशों का प्रसार कम हो जाएगा। मेहनत करने वालों को राहत। जो छात्र ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि परीक्षा का माहौल ज़्यादा निष्पक्ष रहेगा। फर्जी पेपर बेचने वालों पर असर। कई रिपोर्ट्स में ऐसे चैनलों का जिक्र किया गया है जो कथित तौर पर पेपर बेचने या लीक का दावा करते हैं। इस कदम से ऐसे नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल है कि क्या सच में नीट का पेपर लीक हुआ था? फिलहाल एनटीए का कहना है कि रीनीट 2026 के पेपर लीक होने की सोशल मीडिया पर चल रही बातें सत्यापित नहीं हैं। एजेंसीज ने इन दावों को पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक बताया है और साइबर एजेंसियों को जांच के लिए भेजा भी गया है। यानी छात्रों को किसी भी वायरल मैसेज, स्क्रीनशॉट या टेलीग्राम चैनल पर भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। सरकार का बड़ा आदेश। इस फैसले को सिर्फ एक ऐप पर रोक के रूप में नहीं देखा जा रहा है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में शिक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम, मेटा, गूगल समेत कई प्लेटफॉर्म्स के साथ बैठकें भी की ताकि फर्जी जानकारी और पेपर लीक जैसी अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने का रास्ता है। जब किसी परीक्षा का पेपर लीक या धोखाधड़ी का साया पड़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों को होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक का फैसला सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार और एजेंसियां इस बार परीक्षा को किसी भी विवाद से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के मूड में हैं। अब छात्रों के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि वो अफवाहों से दूर रहें, सोशल मीडिया की बजाय आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें और अपना पूरा ध्यान परीक्षा की तैयारी में लगाएं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।